ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को लेकर कहा गया कि ईरान वहां सबको सेफ पैसेज देगा, सारे जहाजों को, और इसके बदले में अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। अब सेफ पैसेज का मतलब ईरान यह मान बैठा है कि अब यहां मेरा कब्जा है। अमेरिका कहता है नहीं, एमओयू में यह नहीं लिखा, सिर्फ यह लिखा है कि आप अब वहां पर किसी पर हमला नहीं करेंगे, वहां से गुजरने वाला हर जहाज सुरक्षित महसूस करे, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमले आप करते थे जहाजों पर, हम नहीं। तो इस इंटरप्रिटेशन में जो मतभेद है, इसको ही दूर करने के लिए कल कतर में बैठक होगी। लेकिन अब ये न्यूक्लियर से भी बड़ा पेचीदा मसला हो गया है, क्योंकि यहां पहले खूंटा गाड़ दिया ईरान ने। इस पर ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची, उनका स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि आप इस बात को, आप उनका मतलब भाव यही है, भूल जाइए इस बात को कि अब ये कोई फ्री ट्रैवल पास यहां से किसी को मिलने जा रहा है। نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد. همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. वो ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था देना हमारा काम है, ये काम कोई और देश करेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए वही जो फाइन पॉइंट्स है ना, फाइनल पॉइंट्स जिसे आप कहते हो एमओयू में, उसमें एक जगह तो दे ही दी उन्होंने ईरान को। जब आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए सेफ पैसेज दें, तो इसका मतलब हुआ कि उनका इलाका हुआ ना, सेफ पैसेज वो दें, ये जिम्मेदारी क्या है? या तो ये कहा जाता है कि भाई इसको खोल दीजिए, खत्म कीजिए, बात खाली कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना ईरान का काम है, और उस पर वो जो रास्ता है वो सबके लिए है, जो बात हम बार बार करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की, तो वो। लेकिन वहाँ पर जब आप ये कह देते हो कि ये जिम्मेदारी ईरान की है, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि ये उनके इलाका, आपने कस्टोडियन सा बना दिया। कस्टोडियन बना दिया। तो कस्टोडियन का मतलब कौन होता है? कस्टोडियन तो वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ। तो आपने ये कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। और वैसे मैं बताऊं, वो नहीं भी लिखते ना, अमेरिका ने ईरान के मुंह खून लगा दिया है कि ये कल तो भी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो असली काम है कि भैया ये तो हो रहा है। अब इनको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, मार्को रूबियो उसको, अब वो कतर में गए, तो अब वो न्यूक्लियर वाली बात तो अभी बड़ी लंबी चलनी है, वो तो अलग है, और उसमें तो महीनों महीनों का वक्त लगना है। उससे पहले ये मामला सुलझे, वरना ये फिर अब फिर सर एक बार प्लीज चेक कीजिएगा ये तेल के दाम और वो सेंसेक्स, पता लगे ना हमारा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पर। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती। और ये जिस तरीके से कहा गया था कि भाई अब बहुत आराम से और बहुत अच्छे से ये इनका शांति समझौता हो गया और लंबे समय तक चलने वाला है, और कई ऐसे मुद्दे थे जो उसमें सुलझे नहीं थे। मुझे लगता है इस पूरे मामले से इजराइल ने जिस तरीके से राहत की सांस ली है, आज ये कहा जा रहा है कि अभी आगे से नहीं होगा, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी ईरान जिस तरीके से अड़ा हुआ है कि उस पर उसका कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अमेरिका अपना वहाँ पर जिस तरीके से हित देख रहा है ईरान के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या रहेगा। कल फिर इस मामले को लेकर रखता हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है दुनिया के तमाम देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये ट्रंप को भी समझाना चाहिए और ईरान को भी समझाना चाहिए कि अब वो स्थिति अपनी स्थिति नहीं हो। दुनिया के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो समझ जाएं। लेकिन सर अब नहीं समझ रहे तो कोई तो दबाव डालना पड़ेगा दुनिया को, मसला है। लेकिन छोड़ सकते नहीं। लाइन मुझे याद आती है, देवीलाल जी जो, ओ भाई ये मजेदार होगा। सुनिए अब इसको, अमेरिका और ईरान पर देवीलाल जी की लाइन, बताइए। देवीलाल जी की लाइन यही थी हमेशा कि कब्जा सच्चा, कागज झूठा। ओहो, और उनके, चलिए कुछ निकलने वाला था, ठीक है। ये कब्जा सच्चा, कागज झूठा, मतलब कब्जा दिल हो गया और जो कागज जो है वो चेहरा हो गया। क्या निकला से? तेल अभी बढ़ा तो नहीं? तेल बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ के में भी $70 के आसपास ही है, बढ़ा है। 70 पे है, तो $1 बढ़ा है। अच्छा। लेकिन जो हमारा बाजार है वो थोड़ा सा गिरा है, तो वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब लेकिन कोई ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं, इम्पैक्ट नहीं। वो भी रोज समझ रहे कि अभी ये रोज ही चलता है, आज ठीक है कल। अरे ये हॉर्मुज पे बात अगर बन भी जाए, मान लीजिए, तो लेबनान का क्या? क्योंकि ये भी ईरान की बड़ी शर्त है। वो कह रहे थे इजराइल ने राहत की सांस ली होगी कि अच्छा है ये टूटे, ये झंझट ही खत्म हो। आपको मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ना, ये किसी न्यूक्लियर विस्फोट की तस्वीर नहीं है। आमतौर पर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो ऐसा मशरूम क्लाउड बढ़ता है। ये अगर रियल पिक्चर है तो ही दीजिएगा। वो जो वाली पिक्चर थी जिसमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहा था, वो ये
ये रियल पिक्चर है लेबनान में जो इजराइल ने हमला किया उसकी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन रोके नेतन्याहू को, क्या तबाही मची होगी वहां पे। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि एक एक आदमी को मारने के लिए बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने बफर जोन जो बना दिया है अब ये तो रहेगा, और ईरान कह रहा है नहीं तुम वापस तो लौटोगे। अब ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है, इस पर ये भी कब्जा सच्चा, ये भी कब्जा, वही कब्जा सच्चा कागज झूठा, भयानक ऐसे ऐसा हमला। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल करे तो क्या करे। यदि हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर रॉकेट दागे जाएंगे तो वो अपने रिटेलिएशन में तो मारेगा ही मारेगा। और सर आधा देश थोड़ी कब्जा लेगा। देखिए भारत ने भी मारा था पाकिस्तान में। देखिए भारत ने मारा था, बिल्कुल मारा था, मारा था, लेकिन हमारी इच्छा तो थी, ये पूरी इच्छा थी ना कि पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हाथ में आ जाए। तो लेबनान के अंदर घुस करके साउथ लेबनान में यदि कब्जा करता है और बफर जोन बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए कर रहा है, अपनी सुरक्षा बचाने के लिए कर रहा है।